ये गन्ने का क्षेत्र है किसानों का, इसलिए हम आपसे कह के जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाएंगे, अलग से 10,000 करोड़ रुपए रखे जाएंगे, जिससे कि किसानों को कहीं भी धरने पे ना बैठना पड़े। अगर चीनी मिल पैसा नहीं देगी तो सरकार किसानों का भुगतान कराएगी और 15 दिन के अंदर भुगतान कराने का काम करेंगे। अभी मैं सुन रहा था, जयंत चौधरी जी ने कहा कि जिले की और योजनाओं को लाने के लिए और जिले के विकास के लिए वो जिम्मेदारी लेते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपने समाजवादी पार्टी के फैसले की हमेशा मदद की है। लोकसभा में मैं आ पाया हूं ना पाया हूं, लेकिन आपने एक एक वोट गठबंधन को देकर के जिताने का काम किया था। हमारी कोशिश थी कि जो सपना देखा था कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कि दोनों दल मिलकर के काम करें, वो सफल नहीं हुआ। इसलिए मेरी कोशिश थी कि दोनों विचारधारा एक होकर के काम करें। आपने उस समय भी गठबंधन की मदद की। मैं इस बार फिर गठबंधन की मदद मांगने आपसे आया हूं और मैं भरोसा दिलाता हूं कि इस बिजनौर को विकास में आगे रखने का काम हम दोनों लोग मिलकर के करेंगे। और अगर हमें लखनऊ से और दिल्ली से जोड़ने के लिए सीधी सड़कें भी बनानी पड़ी कम समय में पहुंचने के लिए, तो ऐसे एक्सप्रेसवे बना करके आपको लखनऊ से जोड़ने का काम करेंगे। वो तमाम सवाल हैं जो आप जानते हैं। खाद आपको नहीं मिली, बताओ खाद मिली क्या आपको? महंगाई हुई कि नहीं हुई? हमारे नौजवान नौकरी और रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और वहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, न जाने कौन सी बातें कर रहे हैं, उनके हम भाषण सुन रहे हैं। जो मुख्यमंत्री सांड ना पकड़ पाए वो बताओ नौकरी क्या देगा? हमारे किसानों को रात भर जगना पड़ रहा है अपनी खेती बचाने के लिए। वो कहते हैं कि गर्मी निकाल देंगे। हमारे लोग जानते होंगे, जिस किसी ने फ्रिज ठीक कराने के लिए कभी बाजार गए होंगे, जो लोग कभी कभी अपनी फ्रिज खराब हो जाती है तो उसको ठीक कराने ले गए होंगे, तो मैकेनिक बोलता है कि कंप्रेसर खराब इसलिए आपकी फ्रिज नहीं चल रही है। ये गर्मी निकालने वाले क्या कंप्रेसर हैं जो गर्मी निकाल देंगे? इसलिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने तय किया है कि समाजवादियों की सरकार बनेगी, आरएलडी और गठबंधन की सरकार बनेगी, तो भर्ती और नौकरी निकाल करके अपने नौजवानों का भविष्य बेहतर करने का काम हम लोग करेंगे। इस मौके पर मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं, ये जो दिल्ली वाले लोग हैं कभी कभी कहते हैं कि 2 लड़के पहले भी देखे उन्होंने। वो दिल्ली वाले लोग कहते हैं कि 2 लड़के पहले भी देखे। हमने कहा पहले देख पाए हो ना देख पाए हो, इस बार देख लो। ये दोनों किसानों के बेटे हैं और किसान इस बार अपना मान सम्मान का चुनाव समझ करके बैठा है। और भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने काले कानून वापस करने में 700 किसानों को शहीद किया है, अगर एक एक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएगा तो ये किसान उन्हें माफ करने वाले नहीं हैं। इसलिए आज आपके दल के साथ जहां आरएलडी है, वहीं महान दल का भी हमें समर्थन है, महान दल का भी हमारे साथ गठबंधन है। मुझे याद है जब नूरपुर का उपचुनाव हुआ था, गठबंधन को जिताया, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके एक और प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं।
बदायूं से लड़ रहे हैं, फर्रुखाबाद से लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी जोड़ लिया। ये बहुत सारे लोग कह रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी 5 साल बाद आए, पहले क्यों नहीं आए। मैंने उन्हें अंग्रेजी की कहावत बताई कि स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। हथौड़ा तब मारना है जब गर्म हो। तो बताओ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ गए हो, महान दल आ गया हो, और जिनका झंडा पीला है, ओम प्रकाश राजभर जी भी आ गए, चौहान दल भी साथ आ गया। बताओ अब कौन बचा है। ये हम लोगों ने सब रंगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया है। हम लोग बहुरंगी लोग हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, और इसलिए कि एक रंगी लोगों को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करना है, जो ऊपर से नीचे एक रंग में दिखाई देते हैं। बताओ उन्हें हटाओगे कि नहीं हटाओगे। इसलिए हमारे साथ नसीहाबाद के हाजी तस्लीम अहमद जी हैं। इन्हें कई बार आपने जिताया, कई बार आपने इनको जिता करके विधानसभा में पहुंचाया। ये चुनाव अलग चुनाव है। इस चुनाव में भी एक एक वोट दे करके इनको जिताने का काम करना।